सभी बहन भाई को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, जय मसीह की करता हूँ। बहन भाइयों, अपने एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ और समय को ना गवाते हुए हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं। बोर्ड पर लिख रहा है कि बर्दाश्त, क्षमा, छोड़ो, जाने दो, क्या ये कायरता कमजोरी है? देखा गया कि आज के समय में अगर कोई बर्दाश्त करता है तो उसके लिए लोग बाग आम भाषा में कह देते हैं कि ये तो कमज़ोर है, ये तो कायर है, इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो क्या ये वास्तव में कायरता है? जी नहीं, ये सबसे बड़ी सामर्थ्य है। बुद्धिमान और दार्शनिक लोग बताते हैं कि उसके ऊपर आप निर्भर ना रहें कि जब वो चाहे आप गुस्सेली हो जाएं, क्रोधी हो जाएं, जब दूसरा चाहे तो जब ही आप लड़ाकू हो जाए। ये बुद्धिमानिता का और एक ताकतवर का और एक यानी ये बलवान के लक्षण नहीं है। बलवान और बुद्धिमान मनुष्य अपने आप निर्भर करता है कि कब मुझे लड़ना है, कब मुझे झगड़ना है या कब मुझे ये कहना है। क्योंकि मैं एक कहावत आप लोगों को बता देता हूँ। गौतम बुद्ध जी के साथ एक ऐसा वाकयात हुआ था कि एक बंदे ने गौतम बुद्ध जी के लिए जो काफ़ी बहुत सारी गालियां वगैरह दी उनको हैं। फिर गौतम बुद्ध जी ने बड़े आदरपूर्वक बोला कि महाशय, यदि आपका विषय यदि पूरा हो गया हो तो मैं चलूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपको मैंने लगभग सैकड़ों गालियां दी हैं, आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव हुआ? तो गौतम बुद्ध जी, आदरणीय गौतम बुद्ध जी ने बड़े हंसकर और बड़े नम्र स्वभाव से कहा कि सुनो महाशय, आपका जो देने का तात्पर्य था आप दे चुके, लेकिन वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस चीज को लूं या ना लूं। अर्थात जो गालियां आपने मुझे दी हैं वो गाली मैंने एक भी नहीं ली है, वो आपके पास ही रहने दी है। और आप अच्छी तरह से जानते हो महाशय कि यदि कोई किसी को चीज दी जाती है, यदि वो ना ले तो वो चीज उसी के पास रह जाती है। अब वो गालियां आपके पास रह गई हैं और मैं अपने मार्ग पे जहां मेरे को जाना है मैं चलता हूं। तो इस चीज से वो बहुत ही लज्जित हुआ और उसने कहा कि यार ये तो बहुत ही कहना बहुत गहरी बात है। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने मतलब क्या बोला कि बर्दाश्त करो, क्षमा करो। और ना जाने ये हम देखते हैं आगे जाके गौतम बुद्ध जी को, आदरणीय गौतम बुद्ध जी के लिए जहर देकर के मार दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये भी मौत स्वीकार कर ली। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। देखो हरामखोरों की कमी है कहीं? है सुकरात को जहर देकर के मार दिया। देखो ऐसे से नालायक दुनिया के अंदर। और इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया सिर्फ खुदा की इबादत के खातिर। तो ऐसे अब ये देखना ये है, क्या ये कमजोर थे? जी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। ये उनकी एक सहनशीलता ये दिखाती है कि वो बहुत ही पावरफुल, बलशाली थे। क्योंकि मैंने भी अपने रिजल्ट में देखा है कि बर्दाश्त या गुस्सा अपने हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने ऊपर बताता हूँ, मैं कोई ये जीसस नहीं हूँ कभी सूली पर लटकने के बाद भी मैं बोलूँ कभी हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्योंकि मैं तो इनको सबसे पहले बोलूंगा कि पिता इन्हें क्षमा नहीं, इन्हें ये जो क्षमा की बजाय इन्हें साफ कर इन्हें, और नहीं तो तू मेरे प्रभु नहीं है। क्योंकि ये हकीकत बात है। तो ये आज उनके ऊपर तो नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए एक लिमिट में लोगों के लिए बर्दाश्त करना चाहिए दुनिया के अंदर, जो कि वो क्षमता लोगों के अंदर नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों ने सोचा कि उसका काम बिगड़ जाए, और लोगों ने जिसकी मैंने सुनी है, और मैं अगर चाहता क्यों तो मैं उनको हर तरह से लेकर के मैं मारने की पावर रखता था, क्षमता, लेकिन मैंने उनको बर्दाश्त किया कि और क्योंकि समय लोगों को जवाब खुद दे देता है कि वो क्या चीज़ है। तो बहन भाइयों, आप अपने समय से गुस्सा करें, अपने समय से ही बल का उपयोग करें, बर्दाश्त करके समय को परख करके चलें। क्योंकि वो कहावत है कि कबीर बुरा ना मानिए, जो गमार कह जाए, पानी जैसा नाजदा बुरा वाला बह जाए। और एक दोहा बड़े स्टैंडर्ड तरीका से बोला है हमारे आदरणीय कबीरदास जी ने, जो शिरोमणि कवि हैं, उन्होंने कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ मानस कुछ देवता, कुछ ढोर के ढोर। क्योंकि वो ढोर के ढोर हैं, हम यदि उनसे लड़ते भी हैं तो उसमें हमारी ही आन बान शान कम होगी। इसीलिए ऐसों को समय जवाब दे देगा। यानी कि हम यदि बर्दाश्त करते हैं या क्षमा करते हैं या छोड़े दो का अगर वाक्यत अपनाते हैं तो हम कमजोर नहीं हैं। हम उनके हिसाब से गुस्सा नहीं करें, उनके हिसाब से न लड़े, समय को देख करके जब हमें जवाब देना, यदि हम बुद्धिमान, यदि ताकतवर हैं तो। क्योंकि हमको इसका मतलब ये हो गया, यदि हम उसके अनुसार गुस्सा या लड़ रहे हैं कि हम गुलाम हैं, और बुद्धिमान ताकतवर गुलाम नहीं रहता है।
आप मेरे संदेश को समझ गए होंगे हैं बहन भाई, और आपके विषय में भी अगर कुछ बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ये कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विदा लेते हैं, नमस्कार।